लगता है कि थोड़ा एनसीईआरटी से लेवल की बाहर की चीजें भी पूछ ली जाती हैं। और इस बार के आईएएस के पेपर को उठा करके देख लीजिए तो सारे सवाल अप्लाइड आए हुए हैं। जर्मनी के स्कूलों में ये किताब पढ़ाई जाती है, इतनी शानदार। ये किताब नाम नहीं लूंगा, नाम ही काफी है। और बेटा जी कितने प्रश्न लड़े हैं, पुराने वाले मुंह बना करके बैठे हुए हैं। बीपीएससी ने पटक दिया सारे जटंत घोटंत और लिखंत लोगों को, यूपी भी पटकेगा। कोई भी ज्योग्राफिकल चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन के 20% इलाकों को कब्जा कर रखा है और उसी बात को लेकर के ट्रंप और पुतिन में डुगडुगी हुई। कहा अलास्का की पहाड़ियों में। वो ज्योग्राफिकल एरिया कहां है, ये इस किताब में नहीं मिलेगा। किताब और एडवांस लेवल की किताबों को पढ़िए और इन नोट्स और कुंजी के जो चक्कर में पढ़ते हैं ना, अति महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन, उनको उठा के फेंक दिया। कैसे महिला सशक्तिकरण के मायने बदल रहे हैं, कैसे वीकर सेक्शन या समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की पॉलिसी अपनाई। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर के बाद अब आता है तीसरे में इकोनॉमी। राकेश शाश्वत की भी किताब, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साल में जो कुछ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कर रही है। सिविल सर्विसेज पढ़ाने वाला ये बंदा इतना एक्सपर्ट हो चुका है। सबसे अच्छी किताब इंग्लिश में ये है। आजकल जो साइबर युग बढ़ रहा है उससे एथिकल समस्या क्या है। हेलो पेरेंट, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आज का बुक रिव्यू के इस सेशन में। कल बीपीएससी का पेपर हुआ है, देख तो लिए ही होंगे आप लोग। मैं कितनी बार कह रहा हूं कि आप लोग ये रटन घुटंत और लिखंत मेथड को छोड़िए, बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए और बुक्स पढ़िए। और उसका पूरा रिफ्लेक्शन आज कल के पेपर में दिखाई दिया है। तो अब आगे बुक्स के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। एनसीईआरटी के किताबों के अलावा कौन सी बुक्स पढ़े पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लेवल पर जो आपके लिए यूजफुल हो, आज हम लोग इसी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो हिस्ट्री की तीनों एनसीईआरटी के अलावा कुछ अन्य और सप्लीमेंट्री चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। अब उस अन्य और चीजों में क्या है, देखिए किताबें तो बहुत सारी हैं, वही एंशिएंट, वही मेडिएवल, वही मॉडर्न, बट उसमें होता है कि थोड़ा एनसीईआरटी से लेवल की बाहर की चीजें भी पूछ ली जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए ये दो किताबें मैं प्रेफर करूंगा। मैग्रा हिल की दोनों किताबें हैं, दोनों फेमस है, चूंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं आप हिस्ट्री के रूप में। उसी दूसरी तरफ बात करते हैं कल्चर में, तो ये सिंघानिया की किताब काफ़ी पॉपुलर है, बच्चे पढ़ते भी हैं। हालांकि मैं पहले भी कहता हूं कि इसमें से उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये किताब चूंकि पॉपुलर है, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इनके ऊपर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री में कई लोग कहते हैं दीनानाथ वर्मा पढ़ लो, जैन माथुर पढ़ लो, फलाना ठिकाना पढ़ लो। मैं आज भी कहता हूँ अर्जुन देव की किताब, एनसीईआरटी की किताब पर्याप्त है। चाहे ये किताब पढ़िए या फिर जिरोक्स पीडीएफ के रूप में जो अवेलेबल है, कहीं से भी निकाल के पढ़िए। इसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी से प्रश्न आते थे। पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि जर्मनी के स्कूलों में ये किताब पढ़ाई जाती है, इतनी शानदार बुक है। बीजेपी गवर्नमेंट के इतने दिन हो गए और आज तक कम्युनिस्ट और वामपंथियों को निकाल नहीं पाए। आज भी वही बिपिन चंद्रा मार्का, सतीश चंद्र मार्का, रामचरण शर्मा या फिर अर्जुन देव की किताबें से सवाल आ रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री के बारे में बस इतना ही। अब हिस्ट्री के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इसमें मैं हमेशा से प्रेफर करते आया हूँ एक माजिद हुसैन की किताब, और दूसरा ये कोई गुज्जर जी हैं, देखे ही होंगे अनअकैडमी वाले, इन्होंने किताब अच्छी निकाली है। हालांकि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताब को कभी प्रेफर करता नहीं। एनसीईआरटी के अलावा सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, मैप भी इन्होंने दिया हुआ है और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से रखा है। तो आई थिंक ये दो किताबों से आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सेक्शन क्लियर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो करंट की सारी घटनाएं, जैसे अभी यमन में हूती विरोधी हुआ, नेपाल की घटना हो गई, या अभी कंबोडिया की जो घटना घट रही है, या दक्षिण अमेरिका की कोई भी ज्योग्राफिकल चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने यूक्रेन के 20% इलाकों को कब्जा कर रखा है और उसी बात को लेकर के ट्रंप और पुतिन में डुगडुगी हुई। कहा अलास्का की पहाड़ियों में। वो ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ है, ये इस किताब में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको न्यूज़पेपर में। तो मैं बार बार कहता हूं कि करंट अफेयर्स की घटनाओं को ट्रेडिशनल ज्योग्राफी से जोड़ करके पढ़ने की आदत डालिए, तभी बेहतरीन तरीके से आईएएस के क्वेश्चन को पकड़ करके आएंगे। और स्टेट पीसीएस भी इन्हीं को फॉलो करते हैं। बीपीएससी ने पटक दिया सारे जटंत घोटंत और लिखंत लोगों को, यूपी भी पटकेगा। अगर आपके भेजे में ये बात घुस रही है तो घुसा डालिए और अपनी रणनीति को बदलिए। बेसिक किताब और एडवांस लेवल की किताबों को पढ़िए और इन नोट्स और कुंजी के जो चक्कर में पढ़ते हैं ना, अति महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन, उनको उठा के फेंक दीजिए या तीली लगा दीजिए। तीसरा जो सेक्शन बनता है वो होता है पॉलिटी का। अब पॉलिटी में एनसीईआरटी की किताबों के अलावा जो सबसे ज़्यादा चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं वही किताब है। ये किताब नाम नहीं लूँगा, नाम ही काफ़ी है। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़िए। इस किताब से कहीं ज़्यादा बेहतर किताब ये है, शर्मा जी की किताब।
शर्मा जी की किताब मैं फिर बता दूं, डीडी बसु की किताब का जब हिंदी अनुवाद हो रहा था तो दायित्व इनको सौंपा गया। अब हिंदी अनुवाद करते करते इन्होंने उससे अच्छी किताब निकाल दी। अब डीडी बसु पढ़ने में बड़ी कॉम्प्लिकेशन होता है, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, लेकिन इनकी किताब समझ में आती है। चाहे तो आप ये पढ़े, चाहे तो लक्ष्मीकांत पढ़े, और थोड़ा सा भारतीय शासन के ऊपर भी ये भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो बेस के लिए क्या पढ़े। गुट निरपेक्षता आता नहीं, सार्क आता नहीं, आसियान आता नहीं, तो आता क्या है? भारत नेपाल संबंध, कल कुछ और था आज कुछ और है। भारत चीन संबंध, कल कुछ और था आज कुछ और है। भारत अमेरिका संबंध, कल कुछ और था आज कुछ और है। आज तो एक अमेरिकी संसद ने, आज संडे, डेट याद रखिएगा, जो भी मुझे याद नहीं आ रहा, 14 सितंबर, आज बोला है कि भारत को 5 टुकड़ों में नहीं विभाजित करेंगे तो अगले 20 साल में भारत, चाइना और रसिया मिलकर हमारा तेल निकाल देंगे। दूसरे शब्दों में कहें, यूरोपीय संघ को सबसे बड़ी चुनौती इन 3 संगठनों से मिल रही है। मोदी जी गए और एक नोट लहरा दिए जिसपे ताजमहल का फोटो है, ब्रिक्स करेंसी। ट्रम्प का टोटका उड़ा हुआ है, वो टोटका आजमा रहे हैं रोज रोज। कभी कह रहे हैं मेरा फोन नहीं उठा रहा है, कभी कह रहे हैं कुछ और, कभी कह रहे हैं कुछ और। खूब मीम्स बन रहे हैं, बनने भी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रतिदिन बदलने वाला एक सब्जेक्ट है, रोज नए नए टॉपिक आ रहे हैं और हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। लेकिन बात जब आती है भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं, भारतीय विदेश नीति में बदलाव, भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, तो एक बेस चाहिए ना। तो आप उसके लिए आप पुष्पेश पंत बुढ़ऊ दड़ियल का जो है, नशेड़ी खदेड़ी जो भी है, गांजा पी के लिख देते हैं किताब, आर्टिकल तो बढ़िया लिखते हैं, बोलते भी बढ़िया हैं, लेकिन जो मादक द्रव्य पदार्थ जब सेवन करते हैं ना, उसके बाद जो निकलता है वो मज़ेदार है। तो पुष्पेश पंत की किताब आज भी बढ़िया है। एक और आती है GS1 में, जो मैं बताना भूल गया, वो था सोसाइटी और समाज, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय। लिव इन रिलेशन बढ़िया है कि घटिया है? आजकल तो भारत में उल्टा हो रहा है, लोग शादी के नाम पे दौड़ के भाग रहे हैं। उल्टा महिला सशक्तिकरण का जोर इतना ज्यादा है कि पुरुष डर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पुरुष शादी के नाम पर भाग जाएंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। तो लोग यही सोच रहे हैं, क्या सिगरेट पीना, देखे है ना अरुंधति राय का आज का नया पोस्टर, भारत की आज़ादी की अभिव्यक्ति है? क्या विवाह, परिवार, नातेदारी को छोड़ देना भारतीय परिवार या भारतीय नारी की पहचान है? नहीं है। सवाल इससे आ रहे हैं। और इस बार के IAS के पेपर को उठा करके देख लीजिए तो सारे सवाल अप्लाइड आए हुए हैं, किताब में मिलता ही नहीं है। और IAS के चारों पेपर का एक्सप्लेनेशन मैंने करके रखा हुआ है अपने चैनल पे, मर्जी हो तो देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको एक बेस तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि भारतीय समाज की विशेषताएं, ये विवाह, ये परिवार, ये नातेदारी कैसे गुजर रहा है, कैसे महिला सशक्तिकरण के मायने बदल रहे हैं, कैसे वीकर सेक्शन या समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की पॉलिसी अपनाई रही, ये सारी बातें। तो इसके लिए उदयभान जी की किताब, यूनिक पब्लिकेशन की किताब अपने आप में बेहतरीन है। आप चाहें तो इसको बेस बुक बना सकते हैं, इसके ऊपर आपको आगे पढ़ते रहना पड़ेगा। पीटी में तीसरा जो सेक्शन आता है, इसके बाद इन्वायरमेंट है, हालांकि वो GS 3 में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर के बाद अब आता है तीसरे में इकोनॉमी आता है, इसी तीसरे में साइंस एंड टेक भी आता है, इसी तीसरे में सिक्योरिटी भी आता है, इसी तीसरे में डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है, इसी GS 3 में इन्वायरमेंट भी आता है। इतने सेक्शन हैं और IAS में प्रॉपर सिलेक्शन लेने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन GS 3 का है। पीटी में तो है ही। अब पीटी में आता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल हैं, कुछ चीज़ें एकदम कंटेम्पररी हैं, जैसे डॉलर का मूल्य क्यों घट रहा है, बढ़ रहा है, भारत की करेंसी, या भारत के ऊपर ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उसकी पॉलिसी अलग, वगैरह वगैरह चलता है। तो इकोनॉमी की बेसिक शुरुआत करने के लिए मैं कई बार कहता हूँ, दत्त सुंदरम पढ़ने की जरूरत नहीं है, मिश्रापुरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, SL लाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार अपने लेक्चर में संजीव वर्मा की किताब के बारे में बताया है, बेस बुक बना सकते हैं। संजीव वर्मा के अलावा राकेश शाश्वत की भी किताब को आप बेस बुक बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक। दोनों अपने अच्छे, ये तो स्वर्गीय हो चुके हैं, ये अभी वर्तमान में है। इनकी लेखन शैली बहुत अच्छी है, लंबे समय से पत्रकारिता का अनुभव है और 2 दशक से खुद इकोनॉमी पढ़ते भी रहे हैं। तो जब एक शिक्षक किसी पुस्तक को लिखता है ना, तो वो एग्जाम के सारे डायमेंशन को रख देता है। लेकिन जब कोई स्कॉलर किताब लिखता है ना, तो वो अपनी पूरी बुद्धिमत्ता किताब में घुसेड़ देता है, जिसकी ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। इसीलिए इस 2 में से कोई एक किताब आप लेकर के पढ़ सकते हैं इकोनॉमी के बारे में। अब बात करते हैं साइंस को लेकर के। तो साइंस में बहुत सारी किताब है। NCERT की किताबों के अलावा अग्रहरि की किताब मैं हमेशा सपोर्ट करते रहा हूँ। आप चाहे तो टेक्नोलॉजी में इनको लेके कर सकते हैं, जैसे भारत नैनो टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है, हेल्थ के सेक्टर में क्या कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में क्या हो रहा है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया कैसे प्रभावित हो रही है, हेल्थ कैसे प्रभावित हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साल में जो कुछ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कर रही है, उन सब की जानकारी अपडेट होनी चाहिए। तो कोई भी एक किताब लेकर के अपनी तैयारी को अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी में आज देखिए नेपाल में जो भी घटना घटी उससे इंडिया के जियो पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। एक मिस्टर पवनीत सिंह है, लेकिन दुखित बात यही है कि इनकी किताब इंग्लिश में आती है। मार्वेलस राइटर, मार्वेलस टीचर, मार्वेलस एनालाइजर, ये तीनों कर ले। आज ये बंदा सिविल सर्विसेज पढ़ाने वाला ये बंदा इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि देश के सारे बड़े चैनल इन्हें बुला रहे हैं, क्योंकि हमारी समझ इन सब लोगों से बेहतर होती है जो 2-2 रुपए की चुटका पढ़ करके जाके टीवी पे या ऑनलाइन चैनल पे बकबका के चले आते हैं। उनकी उतनी समझ नहीं होती है ना जियो पॉलिटिक्स के बारे में, जितनी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो इसकी, और हिंदी में पढ़ सकते हैं तो अशोक जी की किताब, दोनों में से कोई एक। बट मैं तो कहूँगा कि एक बार इनको आप सुने भी, सारे चैनलों पर ये अवेलेबल है। पवनीत सिंह, जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, कैसे इफेक्टेड हो रहा है, नेपाल में जो हुआ उसका क्या असर पड़ा, बांग्लादेश में जो हुआ वो क्यों हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ क्यों हो रहा है, भारत में अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। तो जियो पॉलिटिक्स देश की कैसे इफेक्टेड हो रही है, कैसे संचालित हो रही है, इनके ऊपर बहुत अच्छी किताब है। अब बात आती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा जोर प्रश्न पीटी में रहता है। बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर क्या करें, तो सबसे पहले वो किताब खरीदते हैं शंकर आईएएस की। ये एक साइकोलॉजी हो गई है, इतनी मोटी है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अंग्रेजी में तो अच्छी है, हिंदी का अनुवाद उतना अच्छा नहीं है। तो ये किताब अच्छी है, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बोलूँगा, बट ये किताब प्राइमरी लेवल के बच्चे को समझ में नहीं आती। दूसरी किताब इलाहाबाद से निकलने वाली जुगाड़ू किताबों में एक ये भी है, बौद्धिक प्रकाशन परीक्षा वाणी, शायद यही है। कट कॉपी पेस्ट करने में माहिर होता है इलाहाबाद, आपको पता ही है। रटन घुटन लेखन में भी माहिर होता है और बच्चे को रट्टू तोता बनाने में भी माहिर होता है। ये किताब आपको नहीं पढ़नी है, समझ गए ना। ये किताब नहीं पढ़नी है, तोता बनना है, रट्टू तोता बनना है तो पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए। कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, समझ नहीं बन पाएगी। सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से भारत कैसे प्रभावित हो रहा है नहीं लिख पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग से इंडियन एग्रीकल्चर कैसे प्रभावित हो रहा है नहीं लिख पाएंगे, उत्तराखंड में जो त्रासदी आई है या पहाड़ी इलाकों में जो आ रहा है या फिर पंजाब में बाढ़ क्यों आया वो नहीं है। क्या है? वही रंगीन गैस, वही प्रदूषण, वही ये वो फलाना ठिकाना। जितने क्वेश्चन आते हैं ना, इलाहाबाद के पब्लिशर उठा के काट के बस अपनी मैगजीन में डाल देते हैं, कॉन्सेप्ट रहता नहीं है। इन्वायरमेंट की ये भी किताब कोई खास नहीं है, नाम ही काफ़ी है, सुने ही होंगे, आपकी दृष्टि बाधित हो सकती है। सबसे अच्छी किताब इंग्लिश में ये है, अगर अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, बहुत इजी वे में लिखा है। IRS अधिकारी हैं, विली पब्लिकेशन बड़ी तेज़ी से उभरता हुआ पब्लिकेशन है। मैग्रा हिल को अगले ये 5 से 10 साल में पछाड़ देंगे। एक तो ये स्कॉलर है, दूसरा खुद सेलेक्टेड है, तो इनको आइडिया है क्या क्या लिखना है। मैंने पूरी किताब रिव्यू पढ़ी और कुछ खास चीज़ें मैं निकालता हूँ, जैसे इकोसिस्टम मैं पढ़ता हूँ, समझ में आ जाता है। हाँ, जब मुझे समझ में आ गया तो एक बच्चे को भी समझ में आ गया। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, ये जितने बड़े बड़े कोचिंग वाले इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये वर्जन वो वर्जन, ऐसे वैसे, गैस का नाम ये नाम वो नाम, लेकिन कहीं बच्चे को समझा ही नहीं पाते कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अरे भाई, IIT वाला दिमाग रखे ना, उसको IIT में ही रखिए। किताब की दुनिया में आप सफल नहीं हो सकते। किताब की दुनिया में मौलिक लेखकों की ज़रूरत होती है जो बेसिक स्तर से एडवांस लेवल तक बच्चों को समझा सके, ये मायने रखता है। तो इस संदर्भ में इनकी IR वाली भी अच्छी थी, इन्वायरमेंट वाली भी किताब बहुत अच्छी है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश में इसको पढ़िए, आदत डालिए, कंटेंट एक जगह आपको मिलेगा। अब बात करते हैं GS 4th पेपर एथिक्स के बारे में। तो एक ही किताब प्रेफर करता हूँ, दर्जनों वीडियो में मैंने ये बात कही है, यहाँ भी कहता हूँ। क्रॉनिकल पब्लिकेशन की लेक्सन्स वाली किताब अच्छी है, लेकिन इस बार भी एथिक्स में ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनका किताब से कोई लेना देना ही नहीं है। कैसे आजकल जो साइबर युग बढ़ रहा है उससे एथिकल समस्या क्या रही है? बिल्कुल समस्या रही, बाप बेटे में नहीं बन रही है। मम्मी लोग ठुमका लगाए जा रही हैं, हमारी माँ पढ़ी लिखी हैं तो चलिए हम भी पढ़े लिखे हो गए, हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी है तो हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हो गए। अब तो नई जनरेशन में जितने लोग पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं उनके बच्चे नचनिया बन रहे हैं। हमारे चाचा जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि जब हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी ना तो इस घर से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अधिकारी पैदा हो रहे हैं, और जो हमारी तीसरी पीढ़ी आ रही है वो जितने पढ़े लिखे हैं तो इस घर में नचनिया पैदा हो रहे हैं। ये है एथिकल प्रॉब्लम। देसी शब्दों में कहें तो संचार मीडिया ने परिवार
परिवार के आचरण, परिवार की मर्यादाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है और कई नई तरह की समस्याएं आ रही हैं जिससे पारिवारिक मूल्य भारत के बिखर रहे हैं। ब्रैकेट में आप नहीं लिख सकते हैं कि भारत का यूथ नचनिया बन रहा है, नहीं, भारत का यूथ दिग्भ्रमित होकर के अश्लीलता के आगोश में जा रहा है, ये लिखने का शैली है। लेकिन मैंने जब एक बार समझाया ना तो समझ में आ गया कि आज के जनरेशन के बच्चे नचनिया बन रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं, बिना पैसे के मुजरा करते हुए मिल जाएंगे लोग, ये सही है। हमारे देश की महिलाओं को या वुमेन्स एम्पावरमेंट के रूप में सुधा मूर्ति नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है, मायावती जी नहीं है कौन? डांस इंडिया डांस, झूमो, नाचो, शरीर का भोंडा प्रदर्शन करो, अश्लील कपड़े पहनो, लोगों को आकर्षित करो, माय बॉडी माय लाइफ, ये दिखाओ, ये है वुमेन्स एम्पावरमेंट। यही तो आया था ऐसे में, यही तो आया था एथिक्स के पेपर में, सारे एथिकल प्रैक्टिकल हो गए। तो थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद देश में, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना उसके ऊपर आप अपना नजरिया क्लियर रखें, तब बात होगी। अब बात करते हैं ऐसे में। इस बार का ऐसे का पेपर उठा करके देखिए, 3 ऐसे मेरे इस पुस्तक से लड़े हैं। मुझे गर्व है, नहीं अभिमान है इस बात का कि 20 साल से जो मैं पेपर पढ़ा रहा हूं, मेरे इस पेपर से 3 ऐसे लड़े हैं। देख लीजिएगा, बाकी चैनल पर एक्सप्लेन करके रखा। बाकी ये भी है, ये भी है और एक ये भी है, लड़ा कुछ नहीं है। समझ में आ गया? अब थोड़ा हिंदी और कंपलसरी अंग्रेजी भी है। कोई भी किताब उठा सकते हैं, 2 किताबें चलती हैं, पॉपुलर हैं, एक तो हरदेव बारी जी हैं और दूसरा ये अंग्रेजी वाले भरद्वाज जी हैं। इनको लेकर के खासकर हिंदी बेल्ट वाले, हम लोग तो 6 महीने अंग्रेजी पढ़ते थे कि कहीं फेल ना हो जाए, डर लगता था। अब एक कंसल्ट की भी बातें होती है, अरिहंत का उठा लीजिए वो भी ठीक है, दर्पण वालों का उठा लीजिए वो भी ठीक है, कोचिंग वालों का उठा लीजिए वो भी ठीक है। बट मैं थोड़ा सा मना करूँगा, कोचिंग वालों का मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि बार बार वो कुछ उसमें जादूगरी कर देते हैं। पब्लिकेशन का पढ़िए, दिशा का भी अच्छा है, अरिहंत का भी अच्छा है, घटना चक्र वाला भी ठीक ठाक है, इलाहाबाद तो महारत है पीटी के सवालों को एक्सप्लेन करने में, यूथ वाला भी ठीक ठाक है। बट एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होते हैं, बट एक क्वेश्चन दोबारा दोहराए भी नहीं जाते हैं। बात बीपीएससी को मैंने पूछा, और बेटा जी कितने प्रश्न लड़े हैं? पुराने वाले मुंह बना करके बैठे हुए हैं, एक भी नहीं, 15, 14, 13, 14 प्रश्न रिपीट हुए हैं। वो हर साल रिपीट होते हैं कि गांधी जी या चंपारण का नेतृत्व किसने किया या वीर कुंवर सिंह कहाँ विद्रोह किए, वो तो हर साल आता है। 150 में से 15-20 सवाल तो ऐसे आएंगे जिसको टिक लगाने वाले समझ सकते हैं, वाव मैं भी एसडीएम बन सकता हूँ। लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है 80 के बाद, 50 के बाद हालत ख़राब हो जाती है। और पेपर बदला है और आगे भी बदलेगा, मेंस में भी इसी तरह आएगा, यूपी के पीटी में भी आएगा। तो बात मैंने समझा दी, समझना हो समझिए, ना समझना हो मत समझिए।